दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के शुरू होते ही सामने आ गए साक्षात शेषनाग। और यह नज़ारा जिन लोगों ने भी देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? आखिर नाग देवता के दर्शन से ही प्रयागराज का शुभारंभ शुभ क्यों माना जाता है? वीडियो में एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है, जो आपके भी सनातन धर्म के प्रति लगाव को और ज्यादा गहरा कर देगा और आपको भी अपने एक सनातनी हिंदू होने पर बड़ा गर्व होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस साल प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में शामिल होने वाले हैं या नहीं। दोस्तों, देश दुनिया से करोड़ों लोग 13 जनवरी से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं। भारत में जन्म लिए हुए हर इंसान की जिंदगी में एक बार महाकुंभ में शामिल होने की इच्छा जरूर होती है और प्रयागराज में यह जो महाकुंभ लगने वाला है, यह 1444 साल बाद आने वाला पूर्ण महाकुंभ है, जो कि विशेष ग्रह नक्षत्रों के दौरान लगता है। जो भी इस महाकुंभ में गंगा स्नान करता है, संगम में डुबकी लगाता है, वह अपने सारे पापों से मुक्त होता है और उसकी मुक्ति का मार्ग तय हो जाता है। देवी देवताओं से विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो आज हम जिस रहस्यमय चमत्कार की हम बात करने वाले हैं, उस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर में रहने वाले सीमा और सुनील नाम के दो पति पत्नी से। वैसे तो सुनील एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है और 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तो वे कुंभ मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे, क्योंकि 12 साल पहले भी वे अपने पिताजी के साथ प्रयागराज के महाकुंभ मेले में शामिल हुए थे। वहां उन्हें बड़ा ही आनंद और सुकून का अनुभव हुआ था। इसलिए अब वह अपने परिवार के साथ एक बार फिर 2025 के महाकुंभ मेले में जाने वाले थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस कुंभ मेले में उनके साथ एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना होने वाली है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सुनील जी की बहन का घर था, इसलिए वह जयपुर से महाकुंभ के 20 दिन पहले ही प्रयागराज के लिए अपने परिवार के साथ रवाना हो गए। उस समय पूरे प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर थी। गंगा नदी की साफ सफाई का कार्य रोजाना किया जा रहा था। शहर के अलग अलग स्थानों पर भव्य द्वार बनाए जा रहे थे। साथ ही साथ कई ऐसी विशेष टेक्निक का इस्तेमाल करके महाकुंभ को बहुत ही भव्य बनाने की तैयारी चल रही थी। सुनील जी अपनी पत्नी सीमा और 10 साल की बच्ची जानकी के साथ अपनी बहन के घर प्रयागराज आए थे। वे करीबन 15 दिन प्रयागराज रुकने वाले थे और पूरे महाकुंभ मेले को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते थे। जब महाकुंभ शुरू होने का समय जैसे जैसे नजदीक आया, वैसे वैसे देश से हजारों साधु प्रयागराज पहुंचने लगे, जिसमें कुछ साधु ऐसे थे जो लोगों का ध्यान अपनी ओर बहुत ज्यादा खींच रहे थे। जब सुनील जी अपने परिवार के साथ पहले दिन महाकुंभ के मेले में पहुंचे, तो उन्हें सबसे पहले एक चाबी वाले बाबा दिखाई दिए, जो कि प्रयागराज के उस महाकुंभ में सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, क्योंकि वे अपने साथ 20 किलो की चाबी लेकर चल रहे थे। उन्होंने उस चाबी को राम नाम की चाबी बताया। बाबा का कहना था कि 16 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था, क्योंकि वे समाज में फैली बुराइयों को और नफरत को खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए चाबी वाले बाबा ने बहुत सारी पद यात्राएं की, बहुत सारी कठिनाइयां झेली। उनके पास 20 किलो की चाबी है और इसी चाबी के जरिए वे लोगों का अहंकार तोड़ते हैं और उन्हें अध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं। जब सुनील जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में और आगे बढ़े, तो उन्हें गंगापुरी महाराज दिखाई दिए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कोई उनके पास आकर फोटो खिंचवा रहा था, तो कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि उनकी हाइट महज 3 फीट थी, यानी जितनी लंबाई 5 से 6 साल के बच्चे की होती है। बाबा सिर्फ उतने ही बड़े हैं, लेकिन उनकी उम्र 57 साल की है। कम हाइट होने की वजह से लोग उन्हें छोटू बाबा के नाम से बुला रहे थे। और गंगापुरी महाराज से जुड़ी एक और बात खास निकल कर आई कि उन्होंने पिछले 32 सालों से स्नान नहीं किया था, जिसके पीछे उनका एक संकल्प था।
प्रयागराज महाकुंभ में थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक ऐसे साधु महाराज दिखाई दिए जिन्होंने अपने शरीर पर करीब 2 लाख रुद्राक्ष धारण कर रखे थे, जिनका कुल वजन 45 किलो से भी अधिक था। लेकिन गीतानंद गिरिज नाम के इन साधु महाराज को इसी वजह से रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, जो कि हाल फिलहाल में प्रयागराज के महाकुंभ में स्थित है। उन्होंने यह संकल्प लिया है कि 12 साल तक रोजाना वह 1,25,000 रुद्राक्ष धारण करेंगे और यही उनके संकल्प का हिस्सा है। आगे बढ़ते बढ़ते और कई साधु महाराज दिखाई दिए, जो कि कोई कांटे पर लेटा हुआ था तो कोई भस्म रमाए हुए था, किसी ने सोने के बहुत सारे आभूषण पहन रखे थे, तो कोई ऐसे भी साधु महाराज थे जिन्होंने पिछले 10 सालों से अपने एक हाथ को नीचे नहीं किया था। उनके हाथों में नाखून सड़ चुके थे। वास्तव में इन सभी साधुओं की तपस्या और त्याग को देखकर सुनील जी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि हम सभी साधारण मानव अपनी जिंदगी को सुबह उठकर शाम को खत्म कर देते हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या रोजाना एक समान होती है, लेकिन इनके जीवन में कितना त्याग है, कितनी तपस्या है। इनका उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति और भगवान को पाना है। महाकुंभ का यह त्योहार साधु संतों के बिना अधूरा कहा जाता है। इसलिए देश विदेश से हजारों साधु महाकुंभ मेले में पहुंच रहे थे। लेकिन उसी बीच एक ऐसी खबर सबके सामने आई जिसने सुनील जी के साथ सभी लोगों के होश उड़ा दिए। महाकुंभ के विशेष पंडितों का कहना था कि 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा से भले ही महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, लेकिन ऐसी मान्यता है जिस दिन रात्रि 2 बजे गंगा नदी के अंदर शेषनाग स्वयं आके दर्शन देते हैं, उस दिन से प्रयागराज का यह महाकुंभ आरंभ हो जाएगा। और यह दर्शन केवल उसी इंसान को होते हैं जिसका हृदय स्वच्छ निर्मल पावन होता है, जिसके हृदय में कोई खोट नहीं होती। शेषनाग भगवान केवल उसे ही दर्शन देते हैं। आज से 12 साल पूर्व हमारे पूर्वजों को शेषनाग में दर्शन दिए थे। सुनील जी ने जब इस रहस्य के बारे में जाना तो वे भगवान शेषनाग के दर्शन करने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपनी बहन से आग्रह किया कि मैं अब तुम्हारे घर नहीं रुक सकता। मेरा उद्देश्य महाकुंभ मेले में शांति और सुकून की प्राप्ति है। मैं अगले 15 दिन इसी कुंभ मेले में कैंप के अंदर बिताना चाहता हूँ। जिसके बाद सुनील जी, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी 10 साल की बच्ची जानकी महाकुंभ में ही एक कैंप लेकर रहने लगे। वे 15 दिन महाकुंभ में रुकने वाले थे, शाही स्नान देखने वाले थे, संत गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले थे और उनका उद्देश्य था सांसारिक जगत से दूर एक सुकून की प्राप्ति करना। लेकिन जब से उन्होंने शेषनाग के उस चमत्कार के बारे में सुना था तो सुनील जी के मन में शेषनाग को देखने की बहुत इच्छा जागृत हो गई थी। अब रात्रि के समय जब वो अपने परिवार के साथ महाकुंभ के कैंप में सो रहे थे तो रात्रि 2 बजे वे चुपचाप अपने कैंप में उठ गए और गंगा नदी के घाट पर आकर बैठ गए। उन्हें विश्वास था कि उनका दिल साफ है, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। भगवान शेषनाग उन्हें दर्शन देंगे और इसी के साथ महाकुंभ आरंभ हो जाएगा। लेकिन उस दिन 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद भी उन्हें गंगा नदी के अंदर शेषनाग के दर्शन नहीं हुए। तकरीबन 4 से 5 दिनों तक उन्होंने यह क्रम जारी रखा। वह रोजाना रात्रि 2 बजे गंगा घाट पर जाकर बैठ जाया करते थे ताकि उन्हें शेषनाग भगवान दर्शन दे दें। लेकिन एक दिन भी उन्हें नाग देवता के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब वे समझ चुके थे कि शायद शेषनाग भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते। महाकुंभ के इस मेले में सुनील जी के 10 दिन बीत चुके थे और बीते 10 दिनों में उन्होंने कई साधु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया, कई सारे बेहतरीन नज़ारे देखे। वे कई अघोरी साधुओं से मिले, गंगा स्नान किया। लेकिन अब मात्र 5 दिन बचे थे। वे 5 दिन बाद पुनः जयपुर जाने वाले थे और मन में एक अधूरी अभिलाषा थी कि भगवान शेषनाग उन्हें दर्शन देंगे। लेकिन अब उनकी यह इच्छा टूटती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक रात्रि को कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी लोगों के और सुनील जी के भी पसीने छूट गए। दरअसल उनकी पत्नी सुनीता को रात्रि में कभी-कभी नींद में चलने की बीमारी थी। एक रात्रि को जब वह महाकुंभ में अपने कैंप के अंदर सोए थे, तभी उन्होंने महसूस किया कि सुनीता तो कैंप में है ही नहीं, वह कहीं चली गई है। तब वे बहुत ज्यादा घबरा गए और आसपास कैंप के उसे ढूंढने लगे, लेकिन सुनीता का कोई पता नहीं चल पाया।
उसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था। इधर उधर ढूंढते ढूंढते सुनील जी पागलों की तरह सुनीता को इधर उधर ढूंढने लगे। उनकी 10 साल की बच्ची जानकी भी उस समय कैंप में अकेली थी। उन्हें उसकी भी बहुत चिंता सता रही थी, क्योंकि साधु के भेष में कई चोर बच्चा चोरी के इरादे से भी कुंभ मेले में घूम रहे होते हैं। 1 से 2 किलोमीटर के इलाके में छान लेने के बावजूद भी उन्हें सुनीता जी का कोई पता नहीं चल पाया। कुछ समय बाद वे 2 किलोमीटर दूर एक बहुत ही वीरान गंगा घाट पर पहुंचे, जहां पर उन्हें सुनीता जी बेशुद्ध अवस्था में उस गंगा घाट पर सोई हुई प्राप्त हुई। उन्हें सही सलामत देखकर सुनील जी की जान में जान आई। वे सुनीता जी को जगाना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह भयंकर बेहोशी की अवस्था में हो। अब उन्हें जगाने के लिए पानी की जरूरत थी। जब वे गंगा के उस घाट पर हाथ डालकर अपनी हथेली में पानी भर रहे थे, तभी सामने उन्होंने एक ऐसा नजारा महसूस किया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुनील जी का कहना था कि महाकुंभ के उस वीरान गंगा घाट पर रात्रि के 2 बजे का समय हो रहा था, और जिस दृश्य को महसूस करने के लिए मैं पिछले 10 दिनों से लगा हुआ था। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह दृश्य मुझे सुनीता जी के इस नींद में चलने की बीमारी के कारण संभव हो पाएगा। सुनील जी ने सामने देखा कि एक बहुत ही चमकीली आकृति जो शेषनाग के समान प्रतीत हो रही थी, उन्हें गंगा नदी में दिखाई दी। लेकिन उस शक्ति का तेज इतना ज्यादा था कि उसके प्रभाव से उनकी आंखें चौंध गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह सामने कुछ भी नहीं देख पा रहे हों। बस सामने गंगा नदी में उन्हें शेषनाग के समान एक आकृति दिखाई दी, परंतु उनमें इतना ज्यादा तेज था कि उन्हें सामान्य मानवीय आंखों से नहीं देखा जा सकता था। वह साक्षात भगवान थे और उस दिन महाकुंभ का प्रारंभ करने आए थे। ऐसा कहते हैं महाकुंभ के एक के दौरान स्वयं देवी देवता इस महाकुंभ में विराजते हैं। भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाने वाले साक्षात शेषनाग गंगा नदी में दर्शन देकर इस महाकुंभ की शुरुआत करते हैं। जब यह नज़ारा सुनील जी ने अपनी आंखों से देखा तो उनके पसीने छूट गए। जब उन्होंने पानी की कुछ बूंदें सुनीता जी के ऊपर डाली तो उन्हें भी होश आया, लेकिन वह बहुत ज्यादा हैरान थी कि वह आखिर अपने कैंप से इतना दूर कैसे आ गई। तब तक शेषनाग अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन सुनील जी ने अपनी आंखों से जो देखा था वह बयां कर पाना मुश्किल था। उन्होंने सुनीता जी को यह सारी हकीकत बताई। तब उन्हें महादेव की एक लीला समझ आई कि जब हम भगवान के चमत्कार को देखने के लिए खुद प्रयास करते हैं तो वह चमत्कार नहीं हो पाता। चमत्कार तभी होते हैं जब भगवान हमें चमत्कार दिखाना चाहते हैं। वे पिछले 10 दिनों से गंगा घाट पर रात्रि को 2 बजे नाग भगवान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुए। और जिस दिन उन्होंने चमत्कार की उम्मीद छोड़ दी, उस दिन महादेव ने एक ऐसी लीला रची कि सुनीता जी को नींद में चलाकर 2 किलोमीटर आगे भेज दिया, क्योंकि उस गंगा घाट पर कई साधु संत, कई लोग मौजूद थे। कई लोग कैंप बनाकर रह रहे थे, लेकिन 2 किलोमीटर दूर वह गंगा घाट काफी वीरान था और वहां पर ही यह चमत्कार संभव हो सकता था। जब इस चमत्कार के बारे में सुनील जी ने साधु संतों को बताया तो उन्होंने एक ही नारा लगाया कि महाकुंभ का आरंभ हो चुका है, भगवान शेषनाग ने दर्शन दे दिए। इससे एक बात और स्पष्ट हो गई कि सुनील जी काफी साफ दिल वाले इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई बुरा कर्म नहीं किया। ऐसे लोगों को भगवान शेषनाग दर्शन देते हैं। महाकुंभ देश विदेश की आस्था का बड़ा केंद्र है, और जो भी महाकुंभ में आता है वो अपने साथ एक अनूठी याद लेकर जरूर जाता है। दोस्तों, आप भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप प्रयागराज में लगने वाले इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं या नहीं। मेरे साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।